जी नितिन जी। साधना की दृष्टि से हमें दो ही बातों पर रखे वरना। दो बातों पर बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ता है कि प्रथम हम चेतना को चेतना ही रहने, और दूसरी बात है कि हम चेतना को संवेदना ना बने। जब उसमें फीलिंग आ जाती है, संवेदना मतलब आप कहीं कहीं चेतना आपकी जाकर कहीं पर वहां पहुंच गई है, तो वहां पहुंच गई है, तो वो चीज जो अब चेतना की थ्रू ही आपके आ रही है, तो आपकी चेतना जो है जैसी निर्मल थी वैसी नहीं रही। अब उसके अंदर कुछ कुछ जो है ना, उथल पुथल हो गई है कुछ देखने पर। तो साधना की दृष्टि से हमें दो ही बातों पर ध्यान केंद्रित करना है। हम चेतना को चेतना ही रहने दें, मतलब पांचों इंद्रियां जो हैं क्या करें, कोई बात नहीं, तो इसको तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो, तो चेतना को चेतना ही रहने दें, मतलब निर्मलता में मैंने सारी इंद्रियों को अपना बंद कर रखा, फिर चेतना के अंदर क्यों आएगा? चेतना चेतन में, चेतना में। चेतना को चेतना बनाए रखने का प्रमुख उपाय क्या? शुद्ध उपयोग। तेरा उपयोग शुद्ध रहे, शुद्ध उपयोग रहेगा। ज्ञान को ज्ञान रूप में ही जानना, देखना, सहज आनंद का अनुभव करना, अनंत शक्ति का अनुभव करना, बस यही रहे। जानना जानना काम है मेरा। जानना, अगर दिखाई पड़ रहा है तो देखना, प्रतिक्रिया नहीं करना। जानना देखना, प्रतिक्रिया नहीं करता, बस आनंद, आनंद का अनुभव करना और अनंत शक्ति का अनुभव करना। कैमरा होता है ना हाथ में, कैमरा आप घुमाते रहो और बटन पे हाथ नहीं रखो, बटन दबाओ नहीं, घुमाते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अंदर जो फिल्म है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दृष्टि आपकी जा रही है, ठीक है जा रही है। लेकिन जैसे ही आपने बटन बटन क्यों दबाओगे, अब लगेगा कि ये फोटो खींच, वहां वहां मैं अटका और अब मैंने इसको प्रेस करा, टक से फोटो। अब यह है कि हमारी दृष्टि जो है जिन चीजों पे एक सहज भाव से ऐसा उसका अवलोकन कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके हम गहराई से देख रहे हैं। मतलब हम छत, घर की बालकनी में खड़े हैं, नीचे से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बाजार के अंदर, ठीक है चल रहा है, आप खड़े आनंद ले रहे हैं। जैसे ही एक मित्र अपना या जान पहचान का वो उस भीड़ में आ गया, जैसे ही वो नजर में आया, सारे दृश्य को गायब हो गए, बाकी जो लोग थे अब उस पे केंद्रित हो, और उस पे केंद्रित होती उसका नाम ये है, ये पिछली बार मिला था ऐसा, अब अंदर फिल्म चलने, अब फिल्म चलने लगी। अब बस वही 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 गड़बड़ हुई। अगर वैसे आप देख रहे हो आनंद, बस ठीक हो। अगर हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा आंखें बंद रखनी है, इंद्रियों को बंद करके रखना है, ठीक है, सहज भाव में रह रहे हो बस। तो उसमें क्या है कि हमारा कहीं पर भी चेतना जो है, चेतना में संवेदन नहीं आएगा, संवेदनशील नहीं होगी, बस शुद्ध उपयोग में रहेगी। ये है चेतना की परिधि में रहे, यानी चेतना अपनी परिधि में ही रह रही है। जहां ये रश्मियां बदल जाती हैं, अब ये जो किरणें, चेतना की जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, ये बदल जाती हैं, वहां चेतना बदल जाती है। उसका मूल कारण है कषाय का गुरुत्वाकर्षण। ये अच्छा है, ये बुरा है ऐसा उसके बारे में सारा जो है, ये कषाय का गुरुत्वाकर्षण है। ये जो ये इसकी इसका क्या है, ये ग्रेविटेशन है। मतलब कषाय का आएगा ही आएगा, वो उसको देख कर लगेगा ये अच्छा है खराब है ऐसा। कषाय के प्रभाव में चेतना चेतना नहीं रहती, वो विकृत हो जाती। अब वो चेतना चेतना नहीं, जैसे ही आपने उसका कषाय का भाव लिया, तो जैसे ये वलय होते हैं ना शरीर में, जैसे हम कहते हैं कि हमारी ये शरीर त्वचा है, त्वचा के नीचे क्या है, ये क्या है, पुद्गल है, आत्म प्रदेश है। उसके बाद कार्बन शरीर क्या है, कषाय का वलय भी है, उसी में ही, कर्मों में ही है। अब वो अगर चेतना जो बह रही है उसको टच करके वहां पर नहीं जा रही, कषाय को नहीं हो रही, सीधी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही कषाय के साथ मिश्रित हुई, वही वो उसका कॉन्टेक्ट अंदर से टूट गया, यहाँ जुड़ गए, वहां जुड़ गए, तो आप वहां से बाहर आ चेतना से। अब आपकी दृष्टि बाह्य हो गई, अंतर्दृष्टि नहीं। संवेदन और स्व संवेदन में क्या अंतर है? जहां ज्ञान धारा कषाय से मिश्रित होती है वह संवेदन है। संवेदन आपको होगा अच्छा बुरा, इसने मुझे सुखी किया, इसने दुखी करा, ये व्यक्ति अच्छा है, ये अच्छा है, ये रंग अच्छा है। जहाँ ज्ञान कर्म और संस्कारों का मिश्रण होता है, यहाँ पर उसका पिछला ज्ञान क्या है,
कर्म है, संस्कार है, उसका मिश्रण हो जाता है, वह संवेदन है, वो संवेदन हो जाता है। जहाँ ज्ञान धारा, ज्ञान चेतना विशुद्ध रहती है, जहाँ अपनी आत्मा का अनुभव होता है, शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है, वह स्व संवेदन है। स्व संवेदन, इसका अर्थ हुआ स्व का अनुभव, अपना अनुभव हो रहा है, स्व का अनुभव हो रहा है, स्व संवेदन हो रहा है। स्व संवेदन का अपना महत्व, यही साधना है। और ये जो संवेदन है, तो ये संवेदन जो है, ये चेतना को विकृत कर दे। संज्ञाओं से निवृत्त होने के उपाय। अब यहाँ आता है कि संज्ञाओं से हम निवृत्त कैसे हो, क्योंकि ये संज्ञाओं के कारण ही, वहीं पर मेरी क्या है कि अपने मार्ग से हट जाता हूँ। उस जैसे ही अब किसी चीज को देखा, संज्ञा, भोजन को देखा, भोजन की बात हुई, कहीं पर हुई, उसी समय आ गया कि मैंने आहार नहीं किया या मैंने इसको करूं, अब उसकी इच्छा होती है। तो क्या है, संज्ञाओं से निवृत्त होने के उपाय क्या? आहार संज्ञा। आहार संज्ञा जब व्याप्त हो तो आहार की तड़प को तप्त धैर्य व संकल्प द्वारा शांत करो। उपवास, उनोदरी, अयम्बिल, अभिग्रह, रस परित्याग, वृत्ति संक्षेप, सेवा व विनय द्वारा उमंग को प्राप्त करो। अपने आप को सेवा में लगा लो, विनय के भाव द्वारा उमंग को प्राप्त करो। उपवास कर लो, नौकरी कर लो, एमपीएल, ये सारे जो तप हैं, ये इसलिए हैं कि एक तो हमारा आहार संज्ञा के ऊपर कंट्रोल हो जाए, और उसके अंदर साथ में सेवा का भाव करें, अपनी दृष्टि को कहीं और लगा लिए, किसी की सेवा करने में लगा। जब हम किसी की सेवा इस अहोभाव से करनी शुरू करते हैं, तो आप संसार से कट जाते हो, आपको उसी को देख रहे हो। अगर दिल से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, यानी जो आपका पूरी तरह उसकी जो है सेवा कर रहे हो व्यावृत के अंदर, तो उसमें भी सेवा विनय द्वारा उमंग को प्राप्त होती है। सेवा, दूसरे की सेवा करके एक उमंग प्राप्त होती है, जिससे हमारे अंदर का पशुत्व, और पशुत्व क्या होता है? आहार, भोग और निद्रा। ये मनुष्य के अंदर भी पशुत्व है, सिवाय यह कि इसमें ज्ञान नहीं है। ये बाकी तीन जो है, ये पशु में भी है। तो ये हमारे अंदर का पशुत्व गिर जाएगा, पशुत्व गिरने से मनुष्यत्व बढ़ जाए, तो हम और ज्यादा मनुष्य बन जाए। खेल तो यही है ना, सारी साधना यही है कि हम जो हमारे अंदर जो पशुत्व है, जो हमारे अंदर पशुत्व है, वो निकलता जाए और मनुष्यत्व बढ़ता जाए। अभी क्या है कि वो भी है और ये भी, किसी में पशुत्व ज्यादा है, किसी के अंदर उसका उसका ये खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो मतलब है कि उसमें पशुत्व है, वो इतनी बार पशु है, उसके अंदर वो वही संस्कार पड़े हुए, वही संस्कार पड़े हुए हैं। पशुत्व गिरने से मनुष्यत्व बढ़ता है, और मनुष्यत्व बढ़ता है तो कर्तव्य निष्ठा व आज्ञा परायणता जीवन में बढ़ती जाएगी। अगर कोई आपका सेवक बहुत आज्ञाकारी है, सेवा करता है, या गुरु का शिष्य आज्ञाकारी है, तो इसका मतलब है कि उसमें मनुष्यता ज्यादा है, मनुष्यता ज्यादा है। अब वो, उसमें कोई सीमा नहीं है, और मनुष्य बन सकता है, वो आज्ञाकारी है, उसकी निष्ठा है गुरु के प्रति। लेकिन अगर उसमें पशुत्व होगा तो उसकी उतनी निष्ठा नहीं होगी, वो अपना मतलब के हिसाब से चलेगा कि खाया पिया मौज करा, ये कर, क्या है गुरु का क्या है। ये इसका मतलब है कि वो भी पशु है, पशु है। तो निष्ठा व आज्ञा परायणता जीवन में बढ़ती जाएगी। तब तक इस और जागृत रहो जब तक सम्यक दृष्टि प्राप्त ना हो जाए। इसमें इसमें तब तक उस दिशा में जागृत रहो जब तक सम्यक दृष्टि प्राप्त ना हो जाए। जो रसनेन्द्रिय का दास है, तो मानो कि वह सब इंद्रियों का दास है। जिसकी रसनेन्द्रिय का दास है, वो मानो कि वह सब इंद्रियों का दास है। रस लोलुपता का त्याग कर नियंत्रित परमित आहार करे। उसको ये, जैसा भगवान ने कहा ना, कुछ कहकर नहीं बनवाना, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने ये खाना है। हाँ, जो आपको मिल गया सहज भाव में ले लिया। तो ये जो है ना, अपने अंदर की रस लोलुपता भाव, मान लिया आएगा कि आज ये मिल जाए खाने, ऐसा होगा। अगर ये भाव उठ रहा है तो गड़बड़ है, तो गड़बड़, तो गड़बड़। रस लोलुपता का त्याग कर नियंत्रित परमित आहार करे। पेट खाली तो सब इंद्रियां शांत रहे। कहा भी है कि एक धापी तो चार भूखी। एक इंद्री जो है ना, उस धापी तो चार चार भूखी हो जाएगी। अगर अंदर ये इसका भर दी ना, रसनेन्द्री भर दी, तो बाकी चार इंद्रियां भूखी हो जाएंगी। और एक भूखी, इसको भूखी रख लिया, तो चार धापी, चार संतुष्ट हो जाएंगे। इंद्रिय निग्रह में आहार का संयम मूल प्रधान उपाय है।
ये मूल है। संयम का मूल क्या है, ये प्रधान उपाय क्या है, यही उपाय है कि हम अपने अंदर रसनेन्द्रिय को ज्यादा करने के लिए, ये हमारी आहार संज्ञा है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते, आहार संज्ञा। दूसरी आती है भय संज्ञा। जब व्याप्त हो तो सत्य वचन, मौन साधन, भक्ति व धर्म ध्यान का सहारा लेना चाहिए। भय संज्ञा कब होती है, डरता, मतलब उसको सत्य बोलने में डर लगता है कि इसका नुकसान हो जाएगा मैं अगर सच बोलता हूँ, इस बात का नहीं। सत्य वचन अगर बोलता है उसके अंदर, इसका मतलब भय भय उसका कम है। झूठ बोलने में एक भय का भी बहुत ज्यादा होता है। बच्चा माँ बाप से डर कर, बच्चा जो झूठ बोलता है उसको और भाव नहीं होता, उसको पता ही ये गलत कर रहा हूं मैं, माता पिता को बताऊंगा दंडित होगा, वो झूठ बोल दे, झूठ बोलता उसके लिए और झूठ बोल, हाँ उसके झूठ। तो ये सत्य वचन जो है ना, उसके अंदर सत्य वचन जो है उसके अंदर भय को खत्म करता है। मौन साधना, ये भी भय को करती है, ये नुकसान ना हो जाए, मैं बता, मुझे बता देना चाहिए इनको पहले, अब मैं मौन किया हुआ है, इसका कुछ परवाह करने की जरूरत नहीं है, मौन साधना हो रही है ना, सब कुछ व्यवस्थित है, जो जैसा होना हो जाएगा। ये जो अपने आप को ड्राइवर सीट पे बिठा कर कि मैं ऐसा जाकर मैं उनको निर्देश दूं तब काम ठीक होगा, मैं चुप मौन ले लिया काम बिगड़ जाएगा। जब सब कुछ व्यवस्थित है, फिर तेरा क्या बनता है करने का कि तू बोल के कराए कि कैसे करे। ठीक है, जैसा होना हो जाएगा, तो इतनी क्यों टेंशन लेनी। अपने आप को मरा समझो मौन साधना के अंदर कि तू है ही नहीं इस घर में, तू इस घर में है ही नहीं, तेरी प्रेजेंस जो है ना, वो द्रव्यता पड़ी हुई है, भावता आप है ही नहीं। आपके भाव उठने नहीं चाहिए, आपका मौन काष्ठ मौन होना चाहिए। ये ऊ करके फोन आया, इधर इशारा उधर इशारा, ये जो है, ये मौन नहीं है, ये मौन नहीं है। सिर्फ है कि आपकी वाणी जो भाषा बाहर नहीं आ रही पुद्गल के, पर अंदर सब कुछ चल रहा है, अंदर सब कुछ चल रहा है। मौन साधना भक्ति, भक्ति से भी होता है। भक्ति से आप भजन गा रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तब भी अपने लय में अपने अंदर हो जाता है। धर्म ध्यान का सहारा लेना चाहिए, भय के स्थान में जिज्ञासा उत्पन्न करो। भय की बजाय ना जिज्ञासा उत्पन्न करो जानने की। भय मतलब जिज्ञासा जब उत्पन्न होगी तो ज्ञान पिपासा से जानो और जानते ही जाओ। आप देखेंगे जहां जहां हमें ज्ञान नहीं था जब, तो उस समय कई चीजों से डर लगता था, ऐसा ना हो जाए ऐसा। जो जो कर्म सिद्धांत समझ में आया, जब जब ये सारी व्यवस्थाएं समझ में आई, और फिर कर्म सिद्धांत आदमी जो होना है हो जाएगा, डरता किस बात के लिए, इसके साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मैं वहां जाऊं तो ऐसा ना हो जाए, ये डर किस बात का। कर्मों के अनुसार, मतलब इतना सारा सिस्टम न्याय से चल रहा है, तेरे साथ कुछ अन्याय नहीं होगा। अगर ये भाव अंदर आ गया कि मेरे साथ कुछ अन्याय नहीं होगा, परिस्थितियां स्थितियां बदलती हैं, और तू उसको सहज भाव में लेना कि स्टेज बदल रही है तो तेरा क्या नुकसान हो जाएगा, हो सकता है तेरा फायदे हो जाए, तो उसमें चिंतित ना हो, होगा वही जो व्यवस्थित है। तो ये जो अपने अंदर जो कर्ता भाव है ना, कि मैं ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा किया, मैं उसको बता देता करता, मैंने मौन कर लिया, ये तो गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, ये सारा आपका अंदर का ढराई कर्ता भाव है। कर्ता भाव है और भोक्ता भाव है, जहाँ कर्ता भाव होता है वहां भोक्ता भाव होता है, और वहां ज्ञाता भाव नहीं है। कर्ता भोक्ता में जब जीव है तो ज्ञाता भाव नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है कि भय के स्थान पर जिज्ञासा उत्पन्न करो, कि अगर भय कहीं आ भी जाए तो जिज्ञासा उत्पन्न करो कि ये भय क्यों आया, किस बात का डर है मुझे। कोई बच्चा स्कूल से नहीं आया, आपका पोता पोती स्कूल से नहीं आया, तो ठीक है, बस का पंचर हो गया, कुछ भी जब आना आ जाएगा, क्या है, उसके अपने कर्म है। आप चिंतित होकर आर्त ध्यान कर कर फोन करो, इधर करो, फिर आप अपने भय के कारण पितरों को डिस्टर्ब कर देते हो। स्कूल में फोन, उसके पिता को उसको फोन कि बच्चा स्कूल से नहीं आया, वो उसको वहां बैठे डिस्टर्ब कर दिया, वो अपने काम में बैठा हुआ है, उसको वहां डिस्टर्ब कर दिया, उसकी चिंता वो उधर लग गई। अब वो फोन करना शुरू होता है बार बार, आ गया क्या, आ गया। अब देखिए कितनी टेंशन हमने क्रिएट कर दी। तो ज्ञान पिपासा से जानो और जान, जो जो ज्ञान बढ़ता जाएगा आप समझेंगे भय कम होता जाएगा। अगर आपके अंदर भय कम हो रहा है तो समझो आप ज्ञान को आप पकड़ रहे हो, आपको ज्ञान आता जा रहा है। ज्ञान आने का मतलब यही है कि आपके जितने मन के अंदर संदेह हैं, संशय हैं, शंकाएं हैं, वो सब दूर हो रही है। ये सारी चीज व्यवस्थित है। और जिस समय केबीटी समझ में आ गया, उस टाइम सारे खत्म हो गए, कि जैसा क्रमबद्ध में पड़ा हुआ है वैसे ही है। हर जानकारी भय को गिराती जाएगी, विश्वास होगा कि मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ नहीं सकता, ये विश्वास है कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये बात जो है वो भय संज्ञा को खत्म कर देगी। मेरा कुछ भी ऐसा
अनिष्ट होना, जो होना होगा वही होगा, कर्मों के अनुसार होगा। तो फिर टेंशन किस बात की? जिज्ञासा तब तक रहनी चाहिए जब तक कि जिन्न ना बन जाए। जिज्ञासा तो जिन्न ना बन जाए तब तक जिज्ञासा रहनी चाहिए। अहिंसा को समिति पूर्वक साधो, समिति पूर्वक अहिंसा को साधना है। और शनि शनि निर्भय बनो, इसको शनि शनि आगे धीरे धीरे अंदर से भय निकलता जाए। वो संजय राज ऋषि को कहता है ना कि अभय देकर अभय हो जाओ, अभय हो। भयांत नहीं तो भवांत नहीं। अगर भय अंत नहीं हुआ तो भवांत नहीं है। वही भय जो है ना कुछ कर देगा, अंदर कुछ कर देगा। कोई मेरा अहित या हित करने में सक्षम नहीं है। सब प्राणियों के संसार भ्रमण का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान से ही भय उत्पन्न होता है। वीतराग का पथ तो अभय का राजमार्ग, वीतराग का पथ अभय का राजमार्ग है। जिस बात का डर हो उसे बार बार दोहराएं। प्रारंभ में बच्चा स्कूल जाने से डरता है, प्रतिदिन जाने से उसका भय चला जाता है। जिस चीज से भी भय लगता है उसको उसको बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं। जिस चीज से भी डर लगता है ना, उसको देखे, ठीक है डर नहीं लगा, उसको देख लो। किसी किसी वस्तु से भी अगर डर लग रहा है, तब भी वो जो उसको उसकी फोटो को बार बार देखे, उसको प्रैक्टिकली बार बार देखे। देखते देखते भय, क्योंकि जिससे डर लगता है ना, उससे आंखें हटती हैं। जिससे डर लगता है उससे आंखें, बच्चा जब झूठ बोलता है या गलत करता है, माता पिता आंखें नहीं मिलाता, आंखें नीचे करके बात करता है, आंखें नहीं मिलाता। जिसमें निर्भय होता है वो आंखें सीधी आंखों में डाल के बात करता है, तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा सही कह रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। और झूठ बोल रहा है तो आंखें नहीं मिलाए, आंखें नहीं मिलाए। तो यह है कि जिस बात का मान लीजिए डर हो किसी चीज का भी, तो उसको बार बार दोहराए। देखते रहे, अगर देखने में डर लगता है, उसको पाने में डर लगता है, उसको करे। उस बात का डर, प्रारंभ में बच्चा स्कूल जाने का डरता है, उसको रोका जाता है स्कूल। एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, करते करते वो बच्चा सहज में जाने लग जाता है। अन्य व्यक्ति जब डरता है उसका मजाक उड़ाते हैं। जब व्यक्ति डरता है, कोई आदमी डरता है, कोई कॉकरोच से डरता है। वो ऐसी भी एक सादगी थी कि वो चूहिया देखकर ना छलांग मार के पट्टे पे बैठ जाती थी। अब उस पे सब हंसने लग जाते हैं। डर है, ऐसा डर होता है। तो क्या होता है, तो जब व्यक्ति डरता है उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे स्वयं का मजाक उड़ाओ। मतलब जिस चीज से आपको डर लग रहा है ना, तो ये समझो कोई दूसरा डर कर रहा है, किसी और को डरते हुए उसको पट्टे पे बैठते देखो, या किसी को कुर्सी पे बैठते थे, टांगे ऊपर उठा ली, नीचे कॉकरोच आए में, तो उसके देख के दूसरे सारे हंसते हैं। अपने पे हंसो कि मुझे डर लग रहा है, देखो एक छोटी सी चीज है, इससे मुझे डर लग रहा है। इसका अपना स्वयं का मजाक मजाक, डर लगे तो मजाक उड़ाओ अपना। अपना जैसे दूसरों का उड़ाते हो ना डर लगने पर, अपना उड़ाओ मजाक। फिर वो धीरे धीरे अंदर से निकलेगा। यहाँ तक ये हो गया भय का। ये जितने पॉइंट्स आए माइंड में वो सब लिखे गए है, तो बहुत और हो जाएंगे जितना मर्जी। मैथुन संज्ञा, जीव का वीर्य भाव है परंतु है आक्रामक भाव, ये उसका शक्ति का भाव है परंतु है आक्रामक भाव। जो आत्मशक्ति उपादान मुझ में है, वह संसार में स्थित हर भवी अभवी जीवों में भी होती है। मैथुन के आवेग भाव में आत्मा को लिंगातीत स्थिति को ढूंढो, कि मैं पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, नपुंसक नहीं, मतलब लिंगातीत स्थिति। आज पुरुष हूं, कल स्त्री है, कल स्त्री पुरुष, क्या फर्क है इसमें? लिंगातीत, आत्मा का कोई लिंग नहीं है। लिंग तो ये जो है इससे क्या है, इस शरीर का है, शरीर का। तो मर्यादा व ब्रह्मचर्य व्रत से सहस्तित्व की भावना व्यापक होती जाएगी। मर्यादा रखो व ब्रह्मचर्य व्रत लो, इससे सहस्तित्व की भावना व्यापक होती है। आत्मा ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना ही नपुंसक। कौन किससे मैथुन कर सकता है, कौन किसे अधिकारगत या अधीनस्थ करे या उसका अधिकार छीने, से अस्तित्व में करुणा अपने आप में व्यापक हो जाएगी। दूसरे जीव के प्रति करुणा आएगी, व्यापक हो जाएगी। सभी आत्माएं प्रभुत्व अपने में लिए हुए हैं। शरीर तो मूल मलमूत्र की खान है। शरीर जो है वो तो मलमूत्र की खान है। ऊर्जा प्राण धारा का ऊर्ध्वगमन होने से अपने में परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। अब प्राण धारा का ऊर्ध्वगमन होना शुरू हुआ से अपने में परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। शरीर में काम केंद्र क्षीण होने से ज्ञान केंद्र पुष्ट होने लगे। अगर शरीर में काम केंद्र क्षीण होने लगा, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ऊर्जा आ रही है, तो अपना ध्यान जो है वो ज्ञान केंद्र, ये सहस्त्रार में ले जाओ।
सहस्त्रार में ले जाओ, और नीचे स्वादिष्ठान से नीचे नहीं जाओ, मूलाधार की तरफ मत जाओ। अपने को ऊपर ही रखो, अपने को अपनी अपने विचारधारा को ऊपर ही रखो। सीधा जब जिस टाइम श्वास ले रहे हो उसमें अपना ध्यान ये समझो कि ये मस्तिष्क के अंदर सांस जो है ना यहाँ जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, और उसको जो है ना 2.5 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। 2.5 चक्कर कैसे, जैसे कि ऐसे माइंड में सोच के ना स्ट्रेट लाइन, ऐसे सर्कल घुमा, फिर सर्कल थोड़ा छोटा हुआ, फिर सर्कल छोटा हुआ, फिर उसके अंदर ऐसे वहां रोक दिया। ये 2.5 चक्कर से ये जो है, ये ये आपको पता चलेगा कि रेकी के अंदर ये बताया जाता है, रेकी में आता है ये, रेकी में सब। हाँ, चफूरे, तो रेकी में आता है। रेकी में आने से क्या होता है, इससे एक तो यह है कि नीचे जो आपकी मूलाधार के अंदर जो चक्र है ना, वो 2.5 क्लॉकवाइज 2.5 चक्कर है, 2.5 चक्कर में है, जिसको कि दूसरे धर्म वाले क्या देते हैं कि सर्पनी का ऐसे है ना, सांप ऐसे है, 2.5 ऐसे लपेट कर बैठिए। आप इसको ऊपर उल्टा करो, उल्टा करो ब्रेन में क्लॉकवाइज चक्कर के अंदर, तो उसकी शक्ति वहां ऊपर ऊपर की तरफ हो जाती है। बाकी यह है कि अपना ध्यान ऊपर की तरफ ले जाओ, ये भी है। और ये उसके आगे का स्टेप अगर करना चाहो तो कर सकते हैं। जो आत्मशक्ति उपादान मुझ में है वह संसार में स्थित हर भवी अभवी जीव में भी होती है। मैथुन के आवेग भाग में आत्मा की लिंगातीत स्थिति को ढूंढो। मर्यादा व ब्रह्मचर्य व्रत से सहस्तित्व की भावना व्यापक होती है जाएगी। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न पुंसक है। कौन किससे मैथुन कर सकता है, कौन किसे अधिकारगत कर सकता है। सह अस्तित्व करुणा अपने में व्यापक हो जाएगी। सभी आत्माएं प्रभुत्व अपने में लिए हुए हैं। शरीर तो मलमूत्र की खान है। ऊर्जा प्राण धारा का ऊर्ध्वगमन होने से अपने में परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। शरीर में काम केंद्र क्षीण हो जाएगा और ज्ञान केंद्र पुष्ट होने लगेगा। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी बड़े ध्यान से करना। परिग्रह संज्ञा, ये संज्ञा जीव में चरम अवस्था से कुछ पहले तो कुछ ना कुछ रूप में बनी रहती है। लोग सबसे अंत में जाते हैं, तो ये संज्ञा जीव में चरम अवस्था से कुछ पहले तक कुछ ना कुछ रूप में बनी रहती है। इसे भेद विज्ञान के अभ्यास द्वारा हटाना होगा। सम्यक प्रवृत्ति में जाकर प्राप्ति की, संग्रह की मूर्छा को भगाना होगा। भोग उपभोग परिभोग संग्रह आदि का त्याग हो। विचार का, वाणी का, वस्तु का, व्यक्ति का, विसंवाद का त्याग हो। ये भी व्यक्ति, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, इसका ये नाम है, इसका वो नाम है। ये भी परिग्रह है। नामों का वो डाटा सारे इकट्ठा किया हुआ है, और उसमें भोग उपभोग में मैंने ये भी खाया हुआ है, ये भी खाया हुआ है, जैसी कोई चीज सामने था मैंने खाया हुआ है, ये तो याद रहता है ना। भोग उपभोग परिभोग संग्रह आदि का त्याग हो। विचार का, वाणी का, वस्तु, कई बार भाव होता है कि ये बताऊं, ये बोलूं, फिर अपने आप को एक दे दे, इसका बताने से मेरा क्या जाए, मेरा क्या हो। तो बताने से क्या होता है कि मुझे मालूम है कि नहीं मालूम, ये बताना चाहते हैं कि मुझे भी मालूम है। उसको सहज भाव में रखो, ठीक है। अपना कंट्रोल कैसे बढ़ेगा ना, मतलब इच्छा बताने की होते हुए भी नहीं बताना। बात करने की इच्छा है, अपने आप को रोक लो, कंट्रोल कर लो, नहीं करना, बात नहीं करनी, इसका करने का कोई फायदा, मुझे क्या फायदा। त्याग हो विचार का, वाणी का, वस्तु का, व्यक्ति का, विसंवाद का, कहीं झगड़ा उसका, उसका भी त्याग हो। उसने इसको ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, उसकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं, विसंवाद ऐसा। यश अपयश का भी त्याग हो। यश मेरा, उसने ऐसा करा, ऐसा, यश अपयश ये बड़ा डीप जाता है। कोई कुछ आपका अपयश कर दे या यश यश की बात हो, दोनों चीजें बहुत गहरे में जाती है। यश का तो अंदर याद कर करके बहुत अच्छा आनंद आता है, और अपयश में उस समय पर वो क्या है कि अंत के अंदर विद्वेष द्वेष आता है ना उसके प्रति, वो मुझे याद आएगा अपयश, उसने मुझे ऐसा बोला। अपयश का भी त्याग हो। रति अरति अविवेक को समझना होगा। रति अरति और अविवेक को समझना होगा। पहले की तीन संज्ञाएं इस संज्ञा के अधीनस्थ हैं। ये सबसे, जैसे है ना लोभ कहते हैं, ये परिग्रह के अंदर सारे आते हैं, परिग्रह के अंदर ये सारी तीनों आ जाती है, ऊपर की तीनों संज्ञा। हाँ, तप स्वाध्याय, तप स्वाध्याय ध्यान अतिथि समिभाग त्याग सुपात्र दान से और निरंतर प्रतिक्रमण से एवं निंदना ग्रह आदि से, ग्रह आदि से वृत्ति विवेक के भाव से शनि शनि भरते जाओ, जब तक अव्ययवाद सुख को प्राप्त ना हो जाए। मतलब क्या है, तप स्वाध्याय ध्यान अतिथि समिभाग
त्याग, सुपात्र दान से, निरंतर प्रतिक्रमण से एवं निंदना अपनी, दूसरों की नहीं अपनी, स्वयं की, एवं निंदना ग्रह, गुरु के समक्ष, किसी के समक्ष उसका आलोचना, अपनी स्वयं की आलोचना करना, द्वारा विरति विवेक के भाव से शनि शनि भरते जाओ, जब तक अव्ययभाव सुख को प्राप्त न हो जाए। इस बात का सदा भान रहे कि जीव का एक पुद्गल परमाणु पर भी अधिकार नहीं हो सकता। फिर तू क्यों परिग्रह की सोच, तेरा एक पुद्गल परमाणु पर भी अधिकार नहीं हो सकता। आत्मिक सुख वस्तुओं में नहीं है, राग द्वेष के अभाव में है। हमारा जीवन खुली आंख का सपना है और आंख बंद होते ही सब समाप्त हो जाएगा। यहाँ से खाली हाथ ही जाना है। मेरा घर तो सिद्ध शिला से ऊपर लोकांत में है। मुझे यहाँ क्या करना है? कोई क्या यहाँ घर बना लो, ऐसा करो, मेरा तो वहां घर है, उसमें कुछ करना नहीं है, बना बनाया रेडीमेड मिलेगा। जितना त्याग उतनी समता, जितना भोग उतनी विषमता। अब जितना त्याग है, तो सुख त्याग में या भोग में नहीं, जितना त्याग है उतनी समता, और जितना भोग है। इसका मतलब परिग्रह करके क्या फायदा? समझो, ये त्याग लो। वृत्तियां और संज्ञाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती, जितनी वृत्तियां हैं अंदर, वृत्तियां ही क्या है? वृत्तियों से ही प्रवृत्तियां होती है। वृत्तियां हमारा अंदर का भाव है, और प्रवृत्तियां हमारी जो है मन वचन काया से बाहर हो रही है, योगों से बाहर हो रही है। वृत्तियां और संज्ञाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये दोनों अंदर की चीजें हैं, वृत्तियां भी है और ये संज्ञाएं भी है। ये दोनों मिली जुली है। वृत्तियां जो है, संज्ञाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। प्रश्न है कि मनुष्य उनका क्या करे। वृत्तियां पशु में भी होती हैं, किंतु वह बदलती नहीं है। जैसी वृत्तियां जागती हैं, पशु उन्हें भोगता रहता है। जैसा उनको उस समय जैसी वृत्ति जागृत होती है, वो वैसा करता है। उसमें इसकी सोच विचार नहीं होता। भूख लगी है तो वो शिकार कर लेता है। जैसा भाव होता है उसका वैसा कार्य कर लेता है। निद्रा आई तो सो जाएगा, जहां मर्जी सो जाएगा, उसको कुछ सोचना नहीं है। तो उसका क्या है कि जैसी वृत्तियां जागती हैं, पशु उनको भोगता है। मनुष्य में विशेषता ये है कि वह अपनी वृत्तियों को बदल सकता है। उसकी चेतना है, ये सही है कि ये गलत है, वो उसको बदल सकता है, उनका परिष्कार कर सकता है। ये विशेषता पशु व मनुष्य के मध्य एक भेद रेखा खींचती है। अगर हम भी जैसी वृत्तियां आती हैं, स्वच्छंदता जो है, स्वच्छंदता आती है, जैसे कहती हैं बहुत खुलापन, मतलब क्या इसमें क्या छुपाना, क्या करना नहीं। ये मनुष्य और पशु के अंदर, ये दोनों के अंदर फर्क डालता है। आपकी यहाँ चेतना साथ में है, ऐसा करना मुझे नहीं चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, ये जो साथ में ये चेतना बता रही है उसको, तो इससे वो अपनी वृत्तियों को परिष्कार कर सकता है, उसको बदल सकता है। क्योंकि कई बार जो अचेतन मन में जो पड़ा हुआ है वो सामने आता है, अंदर अंदर भाव ऐसा आता है, तब वो चेतना उसको समझा दे कि नहीं, ऐसा नहीं ठीक। लेकिन कई बार जो होता है, जब चेतना का कंट्रोल ना हो, तो अचेतन मन से वो आकर वो गड़बड़ कर देता है, और आपको लगता है कि ये व्यक्ति को तो हम ऐसा समझते थे, पर इसने ऐसा कैसे कर दिया। इसका मतलब उसकी चेतना उस समय थोड़ी लुप्त हुई, और अचेतन मन में जो आया उसने कर दिया। मनोविज्ञान के अनुसार वृत्तियों की तीन अवस्थाएं बनती हैं। एक उन्नयन होता है, जिसको कहते हैं सब्लिमेशन। व्यक्ति अपनी वृत्ति का उन्नयन यानी सब्लिमेशन कर सकता है, उसको और प्यूरिफिकेशन करके सब्लिमेशन कर, सब्लिमेशन को उसकी और प्योरिटी बढ़ा देता है, उसके ऊपर चिंतन कर। अवदमन क्या है? जो इच्छा वांछनीय नहीं होती उसको व्यक्ति दबा देता है, इसे रिप्रेशन कहते हैं। इसको रिप्रेस, जो भी हमने बात की ना कि चेतना से उसको दबा देता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये सामाजिक नहीं। लेकिन आपने उसको फाइंड, मतलब अगर आप समझ के करा कि ऐसा इसका है, तो इसका आएगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अभी आ जाएगी। हो सकता है रात को स्वप्न में आए, लेकिन ये इच्छा अपनी वांछनीय नहीं है तो उसको दबा सकता है, दबा सकता है, उसका रिप्रेशन कर सकता है, कर सकता है। आगे सुन लो। रूपांतरण, मनुष्य वृत्ति का रूपांतरण, ये कन्वर्शन करते हैं। ये उसको, जैसे बच्चे का कन्वर्शन कैसे करते हैं, बच्चा ये चीज मांगता है, ये मांगता है, उसको एक दूसरा खिलौना उठा के दे देते हैं, वो उसके साथ खेलने लग जाता है, जो मांग रहा था वो भूल जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसका कन्वर्शन कर दिया, वो भूल जाता है। उसकी डर, उसकी दृष्टि कहीं और डाल दी, उसको उधर लगा दिया काम में। तो उसमें, लेकिन बचपन में तो बहुत आसान होता है ऐसा पढ़ना, जब बड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसा ऐसा नहीं मोड़ा जाता। ये तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, इनमें सबसे अच्छी प्रक्रिया पद्धति उन्नयन की मानी जाती है।
रिप्रेशन को भी ठीक नहीं माना जाता। कन्वर्शन जो है ठीक है, वो किसी का होता है, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कोई कन्वर्ट हो जाए, नहीं है किसी के कहने से कोई नहीं होता, उसके अंदर का भाव आएगा तो वो बदल गया। कई कैदी भी बदले पर सारे कैदी नहीं बदले। कैदियों को, कई कैदियों की क्लास ली गई तो उसमें दो चार पांच कैदी ऐसे हैं कि जो बदल जाते हैं, बाकी इन जनरल सारे नहीं बदलते। सारे कैदी ये बिल्कुल भले मानस हो जाए ऐसा नहीं होता। ये तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, इनमें सबसे अच्छी प्रक्रिया पद्धति उन्नयन की नंबर वन पे सब्लिमेशन वाली है, मानी जाती है। दार्शनिक फ्राइड ने वृत्ति का मूलभूत आधार काम यानी यौन को माना है। काम वृत्ति का परिष्कार होता है, काम की भावना जागी, उसका अवदमन कर दिया या उसका रूपांतरण कर दिया। किंतु सबसे अच्छा माना जाता है कि उसका सब्लिमेशन कर दिया। सब्लिमेशन कैसे होता है? जैसे तुलसीदास का सब्लिमेशन, कहा रात को पीछे से चढ़कर ऊपर मायके चला गया, पत्नी गई हुई थी, किस तरह उसका हुआ। रत्ना थी ना उनकी पत्नी, तुलसीदास की कहानी नहीं मालूम है? मालूम है ना? तो हाँ, तो वो तुलसीदास के, तो उसने क्या करा कि वो जो उसके अंदर वो भावना इतनी ज्यादा थी, काम की भावना, वो वहां से जब झटका लगा, सारी जो है ना, वो सारी ज्ञान में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद वो तुलसी एक अलग ही चीज बन गया। हाँ, वो अलग, हाँ। तो ये देखिए कैसे, मतलब देखिए व्यक्ति कला, शिल्प, ये देखिए जिनमें ये पावर बहुत होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि काम की भावना, वो व्यक्ति में कला, शिल्प, साहित्य में चला गया अथवा धर्म में इतना डूब गया कि उसे काम वृत्ति का भाव ही नहीं उठता, अर्थात काम वासना की वृत्ति ही लुप्त हो जाती है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि वो एकदम पलट गए। ये देखिए ना, रचने में क्या था, वो भाव आया, और भाव आती उधर से करेक्शन मिली, और करेक्शन मिलते ही उसी भाव में मुक्त। तो ये क्या हुआ, वो पावर उसको डाला। अब क्या हुआ कि वो सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेशन, उसका उन्नयन कर दिया अंदर से, कि ये फटकार पड़ी ऐसी। तो वो तो राजी मती थी, वो गुरु की तरह उसने फटकारा, और वो फटकार से उसका कल्याण हो गया। तो ये सब्लिमेशन का है, इसको इसको अच्छा माना गया है। ये पीछे का कुछ जुटा हुआ है। आहार के प्रति आने वाली आसक्ति या वासना को छोड़ा जा सकता है यदि ज्ञान से भूख की अनुभूति होती है, तो मुक्त आत्मा को भी भूख की अनुभूति होनी चाहिए। ज्ञान से भूख की अनुभूति होती है तो मुक्त आत्मा को भी अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी ज्ञान है। क्या अज्ञान द्वारा भूख की अनुभूति होती है? नहीं, क्योंकि अज्ञान द्वारा भूख की अनुभूति माने तो निर्जीव वस्तु में भी अनुभूति होनी चाहिए। नहीं है, नहीं है। ज्ञान और अज्ञान भूख की अनुभूति के कारण नहीं है। भूख की अनुभूति तब होती है जब ज्ञान की धारा वेदनी कर्म की धारा से मिलती है। वेदनी कर्म वहां से थे और ज्ञान की धारा उसमें मिली। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे खाना है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ज्ञान की धारा, वेदनी मतलब, वेदनी मतलब शुद्धा वेदनी, शुद्धा महाराज वेदनी। जी, हाँ जी। ये सब्लिमेशन में निमित्त ही काम करता है। क्या करता है? निमित्त सही होता है हाँ सब्लिमेशन। हाँ, निमित्त से भी हो सकता है, सबली में। ये राजीमती निमित्ती तो बनी थी, हाँ जी। रथनेमी तो के आगे राजी। स्वयं हाँ, स्वयं से भी हो सकता है। स्वयं से भी हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने आप ही ठोकर लगी है और उन्होंने अपने आप को बदल लिया। तो ये तो बदलाव होता है व्यक्ति में। हाँ। मान साहब, जो निमित्त से होता है फिर वो कन्वर्जन नहीं हो जाएगा? न- देखिए, निमित्त से होगा, अब इसकी भाषा है, स्टेज की बात है। ये भी आप कह सकते हैं कि पहले कन्वर्शन हुआ और बाद में उन्नयन हो गया। भाई पलटा तो है ही ना वो, पलटा तो है ही है। देखिए उसका उन्नयन सब्लिमेशन क्या हुआ। अगर रथ नेमी उस समय जबरदस्ती करने पे आ जाता तो अधोगमन में चला जाता। ठीक है ना? अधोगमन में आता। अगर उसको राजी मती की सपोर्ट मिल जाती तो दोनों अधोगमन कर जाते। अब क्या है, एक के भाव कितने हैं। अब ये क्या था, ये जिसमें अरिष्टनेमी ने शादी के लिए मना किया, उसमें रथ नेमी ने प्रस्ताव रख दिया था महल में जाकर कि आप घबराओ नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूं। उसके अंदर वो भाव पड़ा हुआ था। तब उसने एक उसको कटोरा दिया और उसमें वोमन करके, वो टेम्परेरी हुआ लेकिन उसके अंदर से गया नहीं भाव। आज वो साधना कर रहा था, अचेतन मन से वो निकल कर बाहर आ गया।
राजीमती को देख, ब्रेक कर बाहर आ गया। और जैसे ही बाहर आया तो उसने उसी समय ही, अच्छा ये भी बात है कि वो निर्वस्त्र थी, अब उसको साध्वी नहीं दिखाई दे रही। और जिस तरह उन्होंने अपने आप को कपड़ों से, हाँ, सोच में फर्क हो गया, उसमें उन्होंने उनको उसको राजकुमारी राजीमती ही समझा है। और उसने अपने आप करके अब वो जैसी साध्वी बनी और उसने फटकार लगाई तो बात काम कर गई। ये ये उसको सोचने की बात है, इस व्यक्ति का कल्याण होना है, इसका मतलब चरम शरीर ही थे, लेकिन ये एक भाव पड़ा हुआ था अंदर। क्योंकि रीजन यह है कि मुक्ति से पहले सारी इच्छाएं खत्म हो। अगर व्यक्ति में इच्छा तो समझो मुक्त नहीं हो पाए, एक भी इच्छा बचेगी तो नहीं मुक्त हो पाएगा। अब उनका भाव था राजीमती के, तो किसी ना किसी उसका निवारण हुआ, उसका निवारण। माया में मनुष्य जब क्रोधित होता है तब उसके मन में जो होता है वह मुख पर आ जाता है, परंतु जब मनुष्य माया कपट का आधार लेता है तब उसके मन में कुछ और होता है और मुख पर कुछ और होता है। क्रोधी के क्रोध को, मानी के मान को और लोभी के लोभ को समझना सरल है, उसे पकड़ पाना भी सरल है, परंतु मायावी की माया को समझना जहाँ कठिन है वहां उसे पकड़ पाने की बात कैसे संभव हो सकती है, उसमें ही फंसता है माया। माया को ज्ञानियों ने एक अपेक्षा से तीन अन्य कषायों से भी भयंकर दर्शाया है। इसके अनेक कारणों में से एक कारण यह है कि माया हमेशा गुप्त रहने वाला पाप है। जो पाप अधिकांशतः गुप्त रहता है उसे सतत जीवन मिलता रहता है, उसका अंत अंत तक चलता रहता है, उसका अंत अंत तक चलता रहता है। क्यों? वो छुपा रहता है, दूसरे ने देखा ही नहीं। माया जो अंदर छुपी रहती है उसको क्या होता है, उसको रोशनी नहीं मिलती। अब क्रोधी को तो पता है कि क्रोध हुआ और उसने क्रोध करा, उसको सामने नजर आता है। मायावी का दूसरा नहीं चेक कर पाता कि ये माया कर रहा है कि नहीं। गब्बम माई पमाई पुनर्ति गम बार बार करेगा, तो अंत तक चलता रहता है, सुधार की संभावना दूर होती जाती है। माया अकेली ही यदि आत्मा के लिए इस हद तक अनर्थकारी है तो माया मृषावाद असत्य दोनों एकत्रित हो जाएं तो वो आत्मा के लिए कितने अनर्थकारी सिद्ध होंगे। तारमा है ना ये पाप, माया मृषावाद। माया ही एक सेल्फ इतना बुरा हाल कर सकती है। माया अकेली ही यदि आत्मा के लिए इस हद तक अनर्थकारी है, सिद्ध अनर्थकारी सिद्ध होती है, तो माया और मृषावाद असत्य दोनों एकत्रित हो जाएं तो वे आत्मा के लिए कितने अनर्थकारी सिद्ध होते रहेंगे। 18 पापों में से 17वां पाप माया मृषावाद है। हमारे साहब, हाँ जी। ये माया के साथ मृषावाद तो हमेशा ही रहेगी कि नहीं जरूरी अलग भी नहीं है, होती है? जरूरी नहीं है। माया में वैसे भी चल सकता है, लेकिन माया मृषावाद, मृषावाद जो है वो उसमें आप झूठ बोल के चलते हो। एक होता है माया की आप प्लानिंग कर लेते हो, ऐसा ऐसा करते हो। तो माया माया अब माया सत्यवादी आप तो नहीं करते हो, कभी आप होती? चेस खेलते हो ना, हाँ चेस जी। में आप माया करते हो। चेस में अच्छा। पूरा हाँ प्रोग्राम जी। करके चक्रव्यूह बनाकर आप चल रहे हो, हाँ और जी। उसको हाँ तो जी। हाँ जी। आता ही मेरे मुंह को ना समझ सके, लेकिन हम्म। मृषावाद नहीं कर रहे। ठीक है। वो खेल सारा ही अंदर हमारे अंदर माया को डेवलप करते कि इसको मैं घेर लूंगा, ऐसे ये फंस जाएगा, ऐसे उसको घेरने की बात हो रही है ना, कि इसको हाँ फंसा जी। हाँ लूंगा। जी। हाँ जी। ठीक है बस। ये एक गेम भी है ना, कुछ गेम्स ऐसी हैं जो हमारे खेलने, जेंट्स के खेलने के लिए नहीं है। अगर खेलना कुछ ऐसे कहा, मैंने तेरा घोड़ा मार लिया, ये गया तेरा मार लिया, तो वो हम्म। भाव जो है ना उस समय पर, क्या ये गया। और खासकर जो उस अपने ही उसको लेकर उसको ऐसे मारते हैं, मतलब हाँ एंजॉय कर जी। रहा होता है, देख, हाँ तेरा उठ गया। तो ये सारी चीजें क्या है, हिंसा का भाव आता है। ठीक है कभी बस। कभी आजकल तो बच्चे वो गेम, वीडियो गेम जो खेलते हैं, उसमें तो पक्षी उड़ रहे हैं और गोलियां चल रही हैं और कितने पक्षी मार रहे हैं, ये खेल खेलते हैं बच्चे। कभी एकेंद्री, कभी देवेंद्री, कभी तेरेंद्री, कभी चतुरेंद्री और कभी पंचेंद्री के शरीर में जीव का समय चार संज्ञाओं की पुष्टि में व्यतीत होता है। उत्तरदन सूत्र की 31वें अध्ययन की गाथा 6 में और स्थान के स्थान 4 में कहा है कि मौनी और असाता वेदनी कर्म के उदय से जब चेतना विकार युक्त होती है तब संज्ञाएं जागृत होती हैं। ये हमने जाना था। असाता वेदनी कर्म का मतलब शुदा वेदनी और मौनी कर्म सारा, तब ये जागती है, तो हम पहले कर चुके हैं। ज्ञान दशा में निराहार संकल्प, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, निष्प्रहिग्रहिता में निरत होकर साधक संज्ञाओं को तोड़ देता है। आप इसको तोड़ सकते हो, बस ये यहाँ पर इसका अंत हो।
अब इसमें थोड़ा इंग्लिश का ये भी देख लेते हैं क्या कैसे आता है इसमें जो है। The human body is an amazing machine, and as a machine, it requires regular maintenance and care to run as efficiently as possible. There are a variety of reasons your body can break down and get sick. Genetics, environment, diet, and so on. Every illness is affected by the emotional factor in your life. ये emotions की बात है कि ये emotional factor फर्क करती है. Research has shown that fear, anger, stress, sadness, love and joy have specific effects on the body. ये जो भयसंज्ञा है ना, भयसंज्ञा आती है, क्रोध है, एंगर है, स्ट्रेस लेवल है आपके अंदर, सैडनेस है, दुखी हो रहे हो, love and joy have specific effects on the body. We know that anger makes muscles clamp down and blood vessels constrict. जो है ना, अगर गुस्सा करते हैं हम तो उस समय हमारे मसल जो है ना वो बड़े तो संकुचित से हो जाते हैं, क्लैम्प डाउन होते हैं, और ब्लड वेसल भी सिकुड़ती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, लीडिंग टू हाइपरटेंशन एंड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो. खून की धारा को रोकते हैं और हाइपरटेंशन, बीपी आपका बढ़ा देंगे. Specific thought pattern affects our bodies in predictable ways, releasing certain chemicals in response to each emotion. Specific thought, एक एक इसी प्रकार का थॉट जो है, एक पैटर्न, ऐसी विचारधारा, वो आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसे वे से रिफ्लेक्ट करता है. कई बार एक लोग होते हैं कि इसको डिप्रेशन हुआ, इसको ऐसा हुआ, किस पैटर्न से होता है, किस चीज को देख के होता है, किस डर से होता है. तो जो जितने भी ये ब्रेन के समझ, ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, तो स्पेसिफिक थॉट्स पैटर्न इफेक्ट्स द बॉडी इन प्रेडिक्टेबल वे. उसको ये चीज देख के कहते हैं ना, उसको ये चीज मत दिखाना, ये दिखाओगे तो एकदम भय से ऐसा हो जाएगा, उसको ऐसा लगता है ऐसा. तो ये क्या होता है कि स्पेसिफिक पैटर्न उसके अंदर इफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी जो है उसी तरह ही रिफ्लेक्ट करने लग जाती है, रिलीजिंग सर्टेन केमिकल्स इन रिस्पॉन्स टू ईच इमोशन. जैसी हमारी इमोशंस होती है अंदर, वैसे हमारे अंदर केमिकल्स डेवलप हो जाते हैं उस समय. हाँ, वैसे हाव भाव हो जाते हैं. जैसे कहा ना कि 3 मिनट का क्रोध 9 घंटे का जो कार्य करने की आपकी क्षमता है, वो 3 मिनट का क्रोध जो उसकी एनर्जी खत्म कर देता है. 3 मिनट के अंदर क्रोध के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेस लेवल इससे आता है, उसको काउंटर करने के लिए, स्ट्रेस से निकलने के लिए इतनी एनर्जी निकल जाती है कि जो 9 घंटे आपने काम करना था उसकी एनर्जी चली जाए 3 मिनट के. When fear is your dominant mood, ये भय संज्ञा के लिए है. When fear is your dominant mood over a long period of time, the constant release of stress hormones, specifically cortisol, triggers a domino effect of chemicals that lead to heart disease, weight gain and depression. अगर ये जो है ना भय संज्ञा, ये जो डिप्रेशन आता है ना, ये शुरू उसकी भय संज्ञा ऐसी होती है कि किसी चीज से आप डिप्रेसिव मूड में क्यों जाते हो, कि उसमें सोचते 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 डिप्रेशन में चला जाता है. ये ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वो चला गया, मैं क्या करूंगा. ये सारा अपने अंदर हेल्पलेसनेस आती है, हार्ट की डिजीज आती है, वेट भी गेन कर सकता है और डिप्रेशन में होता है, शरीर भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, डिप्रेशन. एज विद फियर, other emotions and thoughts follow a typical pattern as they are projected onto the body in the form of illness. As with fear, जैसे भय के साथ होता है, ऐसे और इमोशंस बड़ी हैं और विचारधाराएं बहुत हैं, जो इनका पैटर्न जो होता है ना, वो शरीर के ऊपर आता रहता है, और दैट इन द फॉर्म ऑफ इलनेस. It is also found that while emotions travel everywhere in the body, they affect organs differently depending on what is happening in your life. आपके ये जो है ना, ये इफेक्ट करती हैं ऑर्गन्स को डिफरेंट. ये जो है ना आपके, एक ये डॉक्टर है बाहर की, उसने बुक लिखी है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. उसने बताया कि इस तरह की विचारधारा है और ऐसे ऐसे होती है तो आपका ये अंग खराब हो जाएगा इतने सालों के बाद. ये बीमारी के कारण आपकी विचारधाराएं ऐसी है. हमारे विचारों से हमारा जैसे जैसा हम दूसरे की देखकर रिस्पॉन्स देते हैं, क्या एकदम क्रोधित होते हैं, क्या एकदम शांत हो जाते हैं, डिप्रेसिव मूड में चले जाते हैं, उससे हमारे कौन कौन से अंग पे इफेक्ट होता है. मतलब जैसे साइकेट्रिक, जानते हैं ना, साइकेट्रिक आपसे पूरी कहानी पूछता है. जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, मनोविज्ञान के, तो वो पूछते हैं आपने क्या क्या, फिर उससे वो निष्कर्ष निकालता है कि इसको कौन सी चीज इफेक्ट करती है, किस चीज का इसको इम्पैक्ट ज्यादा हो. तो उस हिसाब से they affect organs differently depending on what is happening in your life.
हाँ, मतलब एक एक व्यक्ति जो है ना उस इमोशन से कितना फेल हो जाता है। मतलब मेरे साथ एक मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल ही हुई है, बताता हूँ कि हम थे वहां पर आत्म बल्लभ में, आत्म बल्लभ सोसाइटी के अंदर थे, तो वहां एक माता आई। तो उसने लड़का जो था उनका, वो इंजीनियरिंग किया हुआ था, लेकिन उसकी चाल ढाल से ऐसा लगा कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज आप इसको ध्यान करा दीजिए, ध्यान से हो सके ठीक हो जाए। मैंने उसको कहा कि आ जाया करना, तो दोपहर का टाइम रख लिया उसके साथ। वो आने लगा, कई महीने आया, पर उससे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो कि जो ने बताया था कि ऐसा, पूरी कहानी बताई नहीं थी। मुझे आभास हो रहा था, मैंने एक बार पूछा भी उससे कि तेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है किसी तरह का। मैं वो यंग लड़का था, 22-23 साल का। तो मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। उसने कोई प्रॉब्लम बताई नहीं। ना उसकी माता को भी मैंने पूछा कि भाई कोई इसके पीछे कोई रीजनिंग है इसका, ऐसे पहले था ऐसा? क्योंकि पहले मैं ऐसा नहीं मान सकता, अगर इसको ये होता तो इंजीनियरिंग कॉलेज कंपटीशन में वहां एडमिट नहीं होता। ये उस कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिट हुआ है देहरादून के, और वहां से आईटी में करके आया है। तो ये इसका ये हालत हुई कैसे? कुछ ना कुछ तो इसके साथ ऐसा हुआ है, इस बच्चे के साथ, कि इसका जो है, अदरवाइज ये कैसे हो गया इसमें। से पूछा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक था, नॉर्मल था। करते करते एक दिन हल्की सी बात से मुझे डाउट, पता नहीं कहाँ से आया, उसको देखते तो मैंने कहा इतना होना नहीं चाहिए था। मैंने उससे पूछा, उसकी माता से, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि कोई लड़की तो नहीं थी वहां थी? पता नहीं कैसे विचार आ गए। और वो हमारे चतुर्मास खत्म होने से 2-3 दिन रहते थे, बस इतना ही समझ। मैंने देखा कि एकदम कुछ तो असर होना चाहिए था ध्यान का इसके ऊपर, जो इसकी हालत है। ध्यान खाली नहीं जा सकता। बैठता भी था प्रॉपरली, लेकिन थोड़ी देर उसकी मतलब यह है कि ज्यादा देर बैठ नहीं पाता था लगातार। मैंने कोई बात नहीं, 15 मिनट 20 मिनट का। तब पता चला कि उनके उसके पिता के मित्र की लड़की थी, वो भी उसी कॉलेज में वहां कर रही थी, वो भी इंजीनियर बन रही थी। और ये था, ये इसको एडमिशन से पहले दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो वहां एडमिशन करके इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 साल निकल गए, 2.5 साल निकल गए। वो किसी और लड़के के साथ घूमने लगी, जाने लगी, इसको छोड़ने लगी। और उससे ये हुआ, उसको देखकर जब देखता था वो डिप्रेशन में जाता था, जब देखता था डिप्रेशन में जाता। और करते करते उसका सारा शरीर का सिस्टम ही फेल हो गया। उसे पता ही नहीं चलता था चल कैसे रहा है। देख, चलना भी, चलने से नजर आ रहा था, सोच से भी नजर आ रहा था, घबरा जाता था, किसी को फेस नहीं कर सकता, किसी लेडी को फेस ही नहीं कर सकता। उसमें यह था, उसमें इतनी बुरी हालत हुई उसने। उसको फिर मैंने कहा देखिए आपने गलती करी है, मुझसे ये इतना टाइम छुपा के रखा। आप ये कहते तो फिर हम और ढंग से चलते, और ढंग से चलते। ठीक है, एनी मैं उसको फिर थोड़ा कर करके, फिर उसके 2-3 दिन में कुछ करा। फिर उसकी जॉब लग गई, इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया उतने में। वो जहां जाकर उसने ज्वाइन करा, वो जहां रहने लगा, वो लड़की भी वहीं पर ही उसी कॉलेज, वहां से जॉब छोड़ के भागा। तो ये मैंने समझाने की कहानी नहीं है, मतलब ये प्रैक्टिकल जो हुआ है, इसका मतलब है कि कितना शौक लगा उसे। इस शौक को मैंने फील किया कि कोई चीज अनएक्सपेक्टेड, जो आप कभी किसी व्यक्ति के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, और वो घटना घट जाए, तो आप पे जो इम्पैक्ट होगा ना, वो इतना ज्यादा होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो आपको, आपका दिमाग हिला के रखेगा। हाँ, आपके कहते हैं ना स्क्रू ही लूज हो जाएंगे ब्रेन, उसके स्क्रू लूज हो गए थे सारे। और माता पिता का एक बेटा एक बेटी थे, वो बेटा इतना था उसके ऊपर कि बेटा बिल्कुल उनको लगा कि ये जिंदगी में कैसा होगा इसका। बहुत दुखी थे। तो ये रीजन है कि ये हमारी क्या है कि ऑर्गन जो है ना, ये यहाँ से हम शुरू हुए थे। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट वाइल इमोशंस ट्रेवल एवरीवेयर इन द बॉडी, दे अफेक्ट ऑर्गन्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। एक बढ़िया जैसे होता है ना, इन्वायरमेंट में जाते हो, सदगुरु में जाते हो, एक जैसे बड़ा अच्छा लगता है बॉडी के साथ। अब जैसे संयम को ही मैं ले ले, संयम लेने के बाद में कुछ लोग संयम लेकर बड़े आनंदित हो जाते हैं, अच्छा लगता है, बड़ा हमने बहुत अच्छा करा। कुछ लोगों के चेहरे के ऊपर वो आनंद नजर नहीं आता, संयम का आनंद नहीं आता। और वो जिंदगी में देखा है बहुत लंबा समय तक ढोते रहती है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे।
तो ऐसा संयम नहीं, संयम को तभी कहते हैं कि पूरा ज्ञान पूर्वक लेना चाहिए, देखा देखी नहीं लेना चाहिए। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ज्ञान पूर्वक लिया हुआ कभी आपको गलत नहीं डालेगा। आपको पूरा ज्ञान सब कुछ समझ के दिया है। इसलिए ये बहुत मतलब क्रिटिकल इशू होता है चेंज ऑफ लाइफ। ये क्या होता है, सेटबैक लगता है। जैसे एक लड़की है अपने घर से ससुराल जाती है, एस्पायर करती है ऐसा हो, उसके बारे में बताया गया कि लड़का ऐसा है, परिवार बहुत है उसका, ऐसा अच्छा काम है, ऐसा सब उसको पहले सब कुछ गुडी गुडी नजर आता है सब। जैसी वो घर में कदम रखती है, उसको उसकी रियलिटी समझ आती है। उसकी रियलिटी समझ आती है, वो इतना धक्का लगता है उसके ऊपर। अब वो एक डिफरेंट लेडी हो जाती है। वो वहां उनके साथ झगड़ा करने लग जाती है, कुछ करने जाती है, तो उसके माँ बाप भी बड़े हैरान होते हैं, घर में इतनी ठीक थी, वहां क्या हुआ। उसको एक्चुअली मेंटल शॉक लगा। उसको ये लगा कि मैं फंस गई, मुझे इन्होंने अलग दिखाया। ऐसे केसेस आते हैं कि वो लड़की की कोई आमदन नहीं है, उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया उस लड़के को कि इसकी बड़ी जायदाद है, ये है वो है। किसी ने ऐसा मिडिल मैन ने प्रोजेक्ट कर दिया, उस घर का पता नहीं घर। वो जाकर वहां देखती है कि उनका घर भी अपना नहीं है, किराए पे बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो वो अपने आप को ट्रैप, जैसे कहते हैं ना, ट्रैप ट्रैप हो गया। उससे उसकी बॉडी के ऑर्गन फिर डिफरेंटली इफेक्ट करती। तो ये अंदर बॉडी का एक इतना इतना सेंसिटिव सिस्टम है, इस शरीर का सेंसिटिव सिस्टम है, इसको एकदम कैसे बदल जाएगा ये पता नहीं चल सकता। इसलिए हमारी ये जो जितना धर्म है ना, हमारे धर्म में ये सारा जोड़ दिया। अब एक किसी ने क्वेश्चन किया था मुझे, ये बताइए जैन धर्म ने नैतिकता पे जोर नहीं दिया। भाई आपने धर्म धर्म का कह दिया कि ऐसा करो, सत्य बोलो, चोरी नहीं करो, ये करो ये करो, पर आपके धर्म में नैतिकता पे कोई जोर ही नहीं है। देखा जाए अगर थोड़ा गहराई में देखो तो आपको ऊपर से नजर आता है कि वाकई जिसको है, जैसे हम बाहर जाके देखते हैं कि लोगों में कहते भी लोग लोग नैतिकता और धर्म को दोनों को कई बार अलग नहीं कर पाते। कहते देखो वो कितने लोग हैं, दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं, नेबर्स का, किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, जैसा काम करते हैं उसी टाइम धन्यवाद बोलते हैं, किसी को 5 मिनट लेट नहीं होने देते, किसी का नुकसान नहीं करते। वो धर्म करने वाले हैं कि आप लोग धर्म करने हैं? मैंने कहा वो धर्म नहीं है, वो नैतिकता है। वो उनके यहाँ कल्चर के अंदर सिखाई गई है, हमारे यहाँ ये नहीं सिखाई गई। बट ये मत कहिए कि हमारे धर्म में नैतिकता नहीं है। हमारे धर्म में भी नैतिकता है सब चीजों में। ये जो 12 व्रत हैं, ये इसमें देखो सारी नैतिकता की चीजें आती हैं। ये 5 महा परिग्रह वगैरह, ये सारा ये नैतिकता है ना, कि आप उतना ही लो जितना जरूरत है, नैतिकता दूसरे के लिए बचे, आप दूसरे का ध्यान रखो। वो उतना स्पष्ट नहीं है जितना वो नैतिकता पे जोर देते हैं। हमारी नैतिकता हमारी धर्म में ही जुड़ी है। ये नैतिकता, ये 5 समितियां क्या है, ये नैतिकता की बात है। सिर्फ गुप्ती जो है ना, वो धर्म की बात है, वो धर्म की बात है, वो नैतिकता की बात है, नैतिकता की बात। तो नैतिकता हमारे धर्म में, अगर ये जीव ऐसा धार्मिक बन जाएगा तो नैतिकता इसमें आ ही जाएगी, आ ही जाएगी। अगर वो नैतिकता आ ही जाएगी। बट ऐसा नैतिकता को अलग सेपरेट नहीं किया गया कि लोग नैतिकता की तरफ लग जाए और धर्म से दूर हो जाए, नहीं। वो नैतिकता का पोर्शन जैन धर्म में, बाकी धर्मों में फिर भी कहीं आया है, लेकिन जैन धर्म में अगर देखोगे नैतिकता एज सच सीधी नहीं नजर आ रही कहीं, नहीं। आज का कोई डिस्कशन में किसी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि ये यहाँ खत्म हो गया है। गुरुदेव की काशना करा दीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाण है वो हाँ जी। हे वंदा। आज का मते कोई मतलब मारे जी संज्ञा आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। महाराष्ट्र मथेन वंदा में हाँ जी। जो आपने नैतिकता का कहा है ना, मुझे लगता है कि चाहे धर्म में है अपन नैतिकता, उसमें ज्यादा जोर नहीं दिया गया कि ये नैतिकता कहकर इन चीजों को अपने ऊपर मतलब डालना है, वो बहुत जरूरी है। एक लिखा गया है बस। वो इम्प्लाइड है। देखिए नैतिकता ऐसा है कि जिसको आप समझते हैं धर्म करना ना, एक तो दिखावे का है। अगर हम्म, किसी के अंदर धर्म आ गया है और दूसरे की भावनाओं को रख रहा है तो उसमें आ जाए। जब हमारे कहते हैं मेरे वचन से किसी का कुछ नहीं बिगड़े, मैं कहीं पर किसी की भी द्रव्य मतलब है उसके भावों को, द्रव्य हमारे यहाँ प्राणों की बात करिए कि किसी के द्रव्य प्राणों की हिंसा ना हो। 5 प्राण है उसमें, देखिए वो सारा क्या है कि मेरे कहने से इसको बुरा ना लगे,
भगवान ने ये कहा तू वो सत्य भी मत बोल जो कड़वा हो इसके लिए और इसको दुखी कर दे, वो सत्य भी जो है मृषावाद है। अब ये नैतिकता बहुत ऊपर के लेवल की है, हाँ बहुत है तो है, पर लेकिन एक हाँ चलो ऐसा थोड़ा वो बहुत। वो बात मैं मानता हूँ। जो बात हाँ है कि तभी मैंने कहा कि नैतिकता को एज सच सेपरेट करके, और वो उनमें धर्म नहीं आ रहा। वो चर्च में जाना बंद हो गए। मैंने खुद वहां जाके देखा कि चर्च खाली के खाली रहते हैं। लोग इतने नैतिकता में इतने हैं, दूसरे का ध्यान रखते हैं, किसी का अपने पराये का नहीं है, वो उनमें कम है, बच्चों को अलग कर देते हैं, बच्चों के पीछे भागते हैं, तो सारी चीजें हैं उनमें। वो सारी मैं मानता हूँ, पर सारा कुछ नैतिकता पे चल रहा है, धर्म के अनुसार नहीं है। धर्म एक अलग प्रोसेस है। धर्म नैतिकता से एक अच्छे मानव बन सकते हैं, पर धार्मिक नहीं बन सकते। धर्म एक अलग आत्मा के स्तर पर कार्य करना है, आत्मा के स्तर पर। दोनों ही चीजें चाहिए। धर्म, अच्छा धर्म को अगर सही ढंग से कर रहे हैं तो उसके कारण वो आपके अंदर नैतिकता आएगी। ये हो नहीं सकता कि जो इतना धार्मिक व्यक्ति है उसमें नैतिकता बिल्कुल नहीं। ये तो है। इसका मतलब हमने धार्मिकता की डेफिनेशन नहीं जानी। हाँ, इसीलिए जो है ना बाहर का लगा आता है कि नैतिकता उनको, नैतिकता जो है उनके एज ए हैबिट सिखाई जाती है, एज ए हैबिट सिखाई जाती है। कि यहाँ पर भी परिवार हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं, आते ही विश करो, ऐसा करो, ऐसा करो, फिर भी। लेकिन एक अलग स्कूल्स के अंदर या एजुकेशन के अंदर ऐसा पार्ट नहीं है कि सड़क पे नहीं, मैं चल। स्कूल की बात नहीं, हमें अपने महाराज जी लोगों से भी ये ज्ञान मिलना चाहिए था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि महाराज के हमारी पास जो आप जो महाराज के पीढ़ियां पास जो आप है नहीं ना। आते। आप, आपके संस्कार, ये जो नैतिकता है ना, वो 7 साल की आयु तक हो जाती है। नैतिकता 7 साल में खत्म हो जाती है। जब तक स्कूल में आते हैं, उसके आते हैं, वो बच्चा उस अपनी अंदर वो पक चुका होता है, वैसा संस्कार सारे बिल्ड इन हो चुके होते हैं, सारे बिल्ड हो चुके होते हैं। इसलिए जो संस्कार है ना, बच्चा बचपन में देखता है माता पिता के सारा कुछ का। देखिए, बताने से नहीं होता, जो देखता है ना। धर्म जो है ना, ये तो है। हाँ जी। धर्म धर्म दिखाना पड़ता है, नैतिकता दिखानी पड़ती है। नैतिकता बतला कर नहीं आ सकती। ये अब हम लोगों को ठीक भी है। पढ़ाया जाता था, हमारे टाइम पर स्कूल में होता था कि केले का छिलका सड़क पर नहीं फेंकना, खाने की। अब ये जो था वो धीरे धीरे किताबों में से वो निकल गए, वो फिसल गया। जो फोटो भी बनी होती थी, केले पीछे फिसल गया, टोपी पहनाओगे, बिल्कुल। टोपी उसके पीछे जा रही है, तो उससे था कि मतलब छिलका बाहर नहीं फेंकना। लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं रखता। यहाँ सड़क को तो समझते हैं कूड़ा मेरे घर में नहीं रहना चाहिए, सड़क पे जितना मर्जी हो, जितना मर्जी दूसरे के घर में फेंक लो। दूसरे घर में, पड़ोसी के घर में फेंक दो, अगर फेंक दो। ऐसा है कि इसको अपने धर्म में कोई कमी नहीं है। देखिए, हमारे धर्म में कमी होती ना, तो इस धर्म को आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान करके निर्वाण और मुक्ति की नहीं महाराज सर, वो तो कमी रह बिल्कुल जाती, जीव मुक्त हो गया। वहां के लोग जो है वो मुक्ति के मार्ग पर नहीं है। नहीं। नहीं। वो एक अच्छी जीवन जी रहे हैं, अच्छा संसार है उनका, अच्छा संसार है। यहाँ जैन धर्म जो है ना, ये अच्छे संसार के साथ मुक्ति बता रहा है, बल्कि अच्छे संसार को अवॉइड करवा रहा है आपको, इस संसार ये की। किसकी आवाज आ रही है? हाँ जी। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। मथिन ठीक वंदा। है। मध्य